शुरुआत में ईजिन अपने घर से बाहर की तरफ निकलता है तो मिर्चा गाड़ी लेकर उसी के घर के पास खड़ी होती हैं। ईजिन जैसे ही मिर्चा की गाड़ी के पास से निकलता है, मिर्चा अपनी गाड़ी का हॉर्न बजाती हैं और अपनी छोटी सी कार का शीशा नीचे कर कर ईजिन को हाई फाई देती हैं। फिर उसके बाद ईजिन जाकर मिर्चा की कार में बैठ जाता है। मिर्चा ईजिन से बोलती हैं, तुमने कहा था आज तुम बॉडीगार्ड की ट्रेनिंग करोगे, फिर तुम अपने घर से क्यों निकल रहे हो? ईजिन मिर्चा से बोलता है ये सिर्फ इसलिए, लेकिन मिर्चा आगे से अपना मुंह फुला लेती हैं और ईजिन से बोलती हैं, क्या तुमने मुझसे सच में झूठ बोला? ईजिन मिर्चा से बोलता है ऐसा नहीं है, मैं कुछ दिन के लिए टेक ऑफ लेना चाहता था। मिर्चा ईजिन से बोलती हैं सच में? मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने तुमसे मिलने के लिए तब नहीं पूछा जब तुम बिजी होते थे। फिर उसके बाद मिर्चा ईजिन की तरफ एक पेप्सी बढ़ाती हैं। ईजिन मिर्चा से वो कैन ले लेता है। मिर्चा ईजिन से बोलती हैं, इसके लिए सॉरी, लेकिन सड़क पर शायद मुझे लोग पहचान सकते हैं, क्या हम लोग यहाँ पर बात कर सकते हैं? ईजिन मिर्चा से बोलता है ये एक अच्छा आइडिया है। मिर्चा ईजिन से बोलती हैं, मैंने जिस लिए तुमसे मिलने के लिए पूछा था, मुझे तुमसे किसी तरह की मदद के लिए पूछना था। ये मेरे छोटे भाई के बारे में है। मेरे पास एक छोटा भाई है जो अभी हाई स्कूल में है और वो तुमसे छोटा है। वो भी तुम्हारी ही तरह एक हाई स्कूलर है, इसीलिए मुझे लगा इस बारे में तुमसे पूछना अच्छा होगा। मेरे पेरेंट्स ने मुझे बताया कि उसे हाल ही में बहुत ज्यादा चोटें लग रही हैं और जब भी मेरे पेरेंट्स मेरे भाई से इसके बारे में पूछते हैं तो मेरा भाई बस इतना ही बोलता कि वो सीढ़ियों से नीचे गिर गया है या फिर अपने दोस्तों के साथ लड़ाई की है। और अगर मेरे पेरेंट्स उसके ऊपर और ज्यादा जोर देते हैं तो मेरा भाई उन्हें बिना कुछ बताए अपने कमरे के अंदर चला जाएगा या फिर कहीं बाहर भाग जाएगा। जैसा कि मुझे इस बारे में ज्यादा पता है, ये दिखने में और भी ज्यादा खराब है। ईजिन मिर्चा से पूछता है, क्या तुमने अपने भाई से इस बारे में पूछा? मिर्चा ईजिन से बोलती हैं, वो अपने कमरे से बाहर कभी नहीं निकलेगा और जब भी मैं उसे फोन करती हूँ वो मेरी फोन नहीं उठाता। इस फील्ड के अंदर काम करने से पहले हम दोनों थोड़ा करीब थे। मेरे वहाँ से मूव करने और बिजी होने के बाद मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं होता था उसका ख्याल रखने के लिए। ये हमेशा की तरह नहीं था। मेरे भाई ने मुझे कुछ सालों पहले अवॉइड करना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद मिर्चा ईजिन से बोलती हैं, ईजिन क्या तुम वहाँ पर जाकर पता लगा सकते हो ये सब क्यों हो रहा है और मेरे भाई के साथ क्या हुआ है? मेरे पास ऐसा कोई भी नहीं है जिससे मैं इस बारे में ये पूछ सकती हूँ। अगर मैंने किसी और से इसके लिए पूछा तो इससे सिर्फ अजीब अफवाहें फैलेंगी और इन सभी चीजों से मेरे भाई को और भी ज्यादा तकलीफ होगी। अगले सीन में हम लोग उसी स्कूल को देखते हैं जहाँ पर मिर्चा का छोटा भाई पढ़ता है। ईजिन उसी स्कूल की यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल के अंदर आया होता है और उसने अपने चेहरे पर मास्क लगाया रखा होता है। फिर ईजिन अपने फोन में मिर्चा के छोटे भाई की फोटो देखकर सोचता है मिर्चा के छोटे भाई का नाम जिन्वू है और वो इस स्कूल के सेकंड ईयर में है। फिर ईजिन अपने सामने की तरफ देखता है तो मिर्चा का छोटा भाई जिन्वू अपनी क्लास के अंदर जा रहा होता है। तभी दो लड़कियां ईजिन को आवाज लगाकर बोलती हैं, सुनो। ईजिन जब पीछे मुड़कर देखता है तो वही दो लड़कियां ईजिन से बोलती हैं, क्या तुम थोड़ी देर के लिए अपना मास्क हटा सकते हो? और ईजिन को चमकती हुई आंखों से देखने लगती हैं। ईजिन उन दोनों से बोलता है मुझे कोल्ड है और वहां से जाने लगता है। वो दोनों लड़कियां एक दूसरे से बोलती हैं, उसकी तो वॉइस भी बहुत ज्यादा कमाल की है। अगले सीन में जिन्वू जैसे ही अपनी क्लास का दरवाजा खोलता है एक लड़का उससे बोलता है, कमीने तू साले लेट है, क्या मैंने तुझसे ये कल नहीं बोला था कि कल सुबह जल्दी आकर यहाँ पर इंतजार करना? मेरा बटलर यहाँ से भाग गया है। वो लड़की जो उस लड़के के बगल में बैठी होती है वो उस लड़के से बोलती है, तुम्हारा बटलर भाग गया है? क्या तुम आजकल बहुत ज्यादा फैंटेसी नॉवल पढ़ रहे हो? वो लड़का उस लड़की से बोलता है, हाँ ये बहुत ज्यादा मजेदार होता है। फिर हम लोग उन सभी के लीडर को देखते हैं जो जिन्वू को बुली करता है। वो अपने फोन में एक वीडियो देख रहा होता है। तभी वो लड़का जिन्वू से बोलता है, लेकिन ये कमीना रिप्लाई नहीं दे रहा है, सिर्फ अपनी आंखें खोल के रखे है। जिन्वू उस लड़की की बात सुनकर घबरा जाता है और उससे बोलता है, सॉरी मुझे बीमार लग रहा था इसीलिए मैं आने में लेट हो गया। वो लड़का आगे से जिन्वू को डराते हुए बोलता है, बीमार लग रहा था? साले कमीने, क्या तू मुझे गुस्सा दिला रहा है? क्या तू ये नहीं जानता कि कल तुझे कितनी मार पड़ी थी, लेकिन तू फिर भी लेट आया है? जिन्वू उस लड़के से बोलता है, ऐसा नहीं है। वो लड़का आगे से दोबारा चिल्लाते हुए बोलता है, ऐसा नहीं है, तूने सच में जवाब दे भी दिया। फिर हम लोग उसी लड़के को देखते हैं जो जिन्वू को बुली करता है। वो लड़का अपने फोन में वीडियो देखकर बोलता है, तो तुम इसे इस तरह करते हो? फिर वो लड़का अपनी सीट से उठ जाता है और बोलता है, ओए जिन्वू अपना बैग होल्ड कर। जिन्वू उससे बोलता है, क्या? वो लड़का जिन्वू को गाली देते हुए बोलता है, बकवास करना बंद कर, मैंने कहा अपना बैग होल्ड कर। फिर उसके बाद जिन्वू अपना बैग उतार कर अपने सामने होल्ड कर लेता है। वो लड़का बड़ी जोर से जिन्वू की तरफ बढ़ता है और जिन्वू के बैग में एक जोरदार किक मारता है जिससे जिन्वू चिल्लाते हुए दूर जाकर गिरता है। वो कमीना लड़का जिन्वू को किक मार कर बोलता है, क्या ऐसा इसलिए क्योंकि तुम एक सैंड बैग नहीं हो? किक मारने के बाद मुझे कुछ भी एहसास नहीं हुआ, शायद मुझे इसके बजाय एक पंच मारना चाहिए था। फिर वो कमीना लड़का जिन्वू से दोबारा बोलता है, अपना बैग होल्ड करो। जिन्वू को इस किक की वजह से काफी ज्यादा चोट लग गई होती है, इसीलिए जिन्वू ऊपर नहीं उठता। वो कमीना लड़का जिन्वू से दोबारा बोलता है, तू क्या कर रहा है? मैंने तुझसे बोला ना जल्दी से खड़ा हो जा। और जिन्वू उसकी बात सुनकर काफी ज्यादा सहम जाता है। फिर वही पहले वाली लड़की बोलती है, मुझे भूख लग रही है। और वो पहले वाला लड़का उस लड़की की बात सुनने के बाद बोलता है, मुझे भी भूख लग रही है, क्या मैंने ये पहले नहीं बताया था? वो कमीना लड़का उन दोनों की बात सुनता है और जाकर अपनी सीट पर बैठ जाता है और जिन्वू से बोलता है, चा जिन्वू जाओ और हमारे लिए अच्छा खाना खरीद कर लाओ। और जिन्वू उस लड़की की बात मानकर वहाँ से जाने लगता है। वो लड़की जिन्वू से पीछे से बोलती है, ओए जिन्वू मेरे लिए
लिए कॉफी मिल्क लाना। जिन्हों जब अपनी क्लास से बाहर निकलता है तो ईजिन उसकी क्लास के बाहर ही खड़ा होता है और ईजिन ने वो सब कुछ देख लिया होता है जो उन लोगों ने जिन्हों के साथ किया होता है। और उसके बाद ईजिन मिर्चा के उदास चेहरे के बारे में सोचता है। तभी ईजिन के फोन पर मैसेज आता है। ईजिन जब अपना फोन चेक करता है तो वो मैसेज दायून का होता है। दायून ईजिन से बोलती है, ओप्पा, जो लैपटॉप आपने दिया था उसके फंक्शन बहुत अच्छे हैं, उस लैपटॉप के लिए थैंक यू। ईजिन दायून का मैसेज पढ़ने के बाद जिन्वू की तरफ देखता है जो वहां से जा रहा होता है और उसके बाद अपना फोन पॉकेट में रखता है और जिन्वू के पीछे चल देता है। अगली सीन में जिन्वू उन लोगों के लिए कुछ खरीद रहा होता है। जिन्वू सामान खरीदते हुए सोचता है, मैं स्कूल जाने से नफरत करता हूँ। तभी जिन्वू के फोन में मिर्चा का मैसेज आता है। मिर्चा जिन्वू से बोलती है, जिन्वू मेरे पास आज टाइम है इसीलिए मैं घर आ रही हूँ, क्या तुम्हारे पास टाइम है? मैं तुम्हारे लिए कुछ टेस्टी खरीद कर ला रही हूँ। जिन्वू उन मैसेज को पढ़ता है और कुछ भी नहीं करता। फिर सीन फ्लैशबैक में शिफ्ट हो जाता है। सीन जिन्वू की मिडिल स्कूल का होता है। जिन्वू की क्लास में हर कोई मिर्चा की एक्टिंग के बारे में बात कर रहा होता है। एक लड़का बोलता है, क्या तुमने कल वाला ड्रामा देखा? क्या मिर्चा की एक्टिंग बिल्कुल खराब नहीं थी? तुम एक खराब आइडल को उस जगह पर क्यों घुसेड़ रहे हो? उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया, शायद उसने उन लोगों को पैसा दिया हो। और जिन्वू उन लोगों की बातें सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। अगला सीन मिर्चा के घर का होता है। मिर्चा जिन्वू से बोलती है, तुम्हारे साथ क्या हुआ है? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मैं एक ब्रेक लेने के लिए यहाँ पर आई हूँ। जिन्वू मिर्चा से बोलता है, क्या तुम अच्छी एक्टिंग नहीं कर सकती हो? मिर्चा जिन्वू से बोलती है, क्या तुम्हें लगता है एक्टिंग करना आसान है? मैं भी अच्छा करना चाहती हूँ लेकिन ये कहने जितना आसान नहीं है। जिन्वू मिर्चा से चिल्लाकर बोलता है, किसी भी तरह अच्छा करो। मेरी क्लास के लोग तुम्हारी बेइज्जती करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी एक्टिंग बेकार है। ये बहुत ज्यादा शर्मनाक है। मिर्चा जिन्वू की बात सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती हैं और उसकी तरफ हैरानी से देखती हैं। सीन फिर से प्रेजेंट में चला आता है। जिन्वू अपना फोन हाथ में पकड़े होता है लेकिन मिर्चा को कोई मैसेज नहीं करता और अपने अंदर सोचता है, मैं इससे और भी ज्यादा बेकार डिजर्व करता हूँ। ईजिन कन्वीनियंस स्टोर के बाहर खड़ा होकर जिन्वू के ऊपर नजर रखे होता है। तभी ईजिन के फोन पर दायून का फिर से मैसेज आता है। दायून मैसेज में बोलती है, ओप्पा, मैंने सुना आप आज स्कूल नहीं गए। जिनोप्पा ने मुझे बताया। दायून का मैसेज पढ़कर ईजिन की आंखें बड़ी हो जाती हैं। ईजिन तुरंत दायून को मैसेज कर बोलता है, मुझे बाहर थोड़ा काम था इसीलिए इस चीज का ख्याल रख लेना। दायून दोबारा मैसेज कर बोलती है, आपने मुझे सरप्राइज कर दिया। आप घर से स्कूल जल्दी जाने के लिए चले गए लेकिन आप फिर भी वहाँ पर नहीं थे। ईजिन दायून से सॉरी बोलता है। ईजिन दायून से मैसेज पर बात कर रहा होता है। तभी जिन्वू स्टोर से बाहर निकलता है और ईजिन की तरफ देखता है और बोलता है, ये कौन है? उसने एक मास्क पहना है लेकिन फिर भी बाहर खड़ा है। क्योंकि जिन्वू ईजिन की तरफ देख रहा होता है इसीलिए उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाता है, जिससे उसने जो सारा सामान पकड़ा होता है वो सारा बिखर जाता है और जिन्वू शर्माते हुए सारा सामान इकट्ठा करने लगता है। ईजिन एक राइस केक उठाकर जिन्वू की तरफ बढ़ाता है। जिन्वू ईजिन से राइस केक लेते हुए बोलता है, थैंक यू, कि तभी ईजिन के पेट से आवाज आती है। फिर उसके बाद जिन्वू ईजिन से पूछता है, क्या तुम्हें एक चाहिए? अगले सीन में ईजिन जिन्वू के साथ बैठकर राइस केक खा रहा होता है। जिन्वू ईजिन के फेस की तरफ देखकर सोचता है, उसका फेस इस दुनिया से अलग है, क्या इसीलिए उसने मास्क पहना था? इसे देखने से ऐसा लगता है ये मेरे स्कूल में जाता है, लेकिन इससे पहले मैंने इसे क्यों नहीं देखा? इन सभी बातों को सोचकर जिन्वू ईजिन से पूछता है, तुम किस ग्रेड में हो? ईजिन जिन्वू से बोलता है, मैं 3rd ग्रेड में हूँ। जिन्वू ईजिन से बोलता है, फिर तो तुम मेरे सेनपाई हुए। ईजिन जिन्वू से बोलता है, मैं तुम्हारा सेनपाई नहीं हूँ, हम सेम स्कूल में नहीं जाते हैं। जिन्वू ईजिन की बात को घंटा समझ नहीं पाता और अपने अंदर सोचता है, ये क्या बकवास कह रहा है, उसने हमारे स्कूल की यूनिफॉर्म पहनी है फिर भी। ईजिन जिन्वू को देखकर बोलता है, मैं यहाँ सिर्फ इस स्कूल को देखने आया हूँ। और ईजिन अपने अंदर सोचता है, और इससे ज्यादा मैंने सिर्फ अंदर घुसने के लिए इस यूनिफॉर्म को पहना है। जिन्वू ईजिन की तरफ हैरानी से देख रहा होता है। तभी उसके फोन की रिंगटोन बजती है। जिन्वू अपना फोन देखकर काफी ज्यादा डर जाता है और वहाँ से जाते हुए ईजिन से बोलता है, अब मुझे जाना होगा। और वहाँ से भागते हुए फोन पर बोलता है, मैं आ रहा हूँ। वहाँ पर बर्गर खत्म हो गए थे इसीलिए मैं दूसरे स्टोर पर लेने के लिए गया था। और ईजिन जिन्वू को जाते हुए देखता है। अगले सीन में हम लोग उन्हीं तीनों को देखते हैं जो जिन्वू का लाया हुआ खाना खा रहे होते हैं। वो लड़की बोलती है, मुझे लगा था मैं भूख के मारे मर जाऊंगी। वो लड़का बोलता है, क्या ये कमीना और कुछ भी नहीं कर सकता? और जिन्वू उन तीनों के सामने खड़ा होकर सोच रहा होता है, मुझे और कितने टाइम तक इसी तरह जीना होगा। इस ईयर को छोड़ने के लिए अभी भी यहाँ पर बहुत सारे स्कूल हैं, लेकिन मुझे ग्रेजुएशन तक रुकना होगा। क्या मुझे इस स्कूल को छोड़ देना चाहिए? लेकिन कैसे? नूना और मेरे पेरेंट्स शॉक हो जाएंगे। तभी वो लड़की अपना कमीनापन दिखाते हुए बोलती है, तो मेरी टांगों की तरफ घूर रहे हो। जिन्वू उस लड़की से बोलती है, नहीं ऐसा नहीं है। वो लड़की जिन्वू पर चिल्लाते हुए बोलती है, मैंने देखा। उसके बगल में खड़ा लड़का हंसते हुए बोलता है, जिन्वू एक मर्द है। जिन्वू उससे बोलता है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैं तुम्हारी टांगों की तरफ क्यों घूरूंगा? वो लड़की जिन्वू से बोलती है, क्या तुझे यकीन है? तुझे इस तरह कहना चाहिए, तो ही वो पहला है जिसने मेरी टांगों की तरफ घूरा था, इसीलिए तू इस तरह की बकवास बात बोल रहा है। जिन्वू उस लड़की से बोलता है, ऐसा नहीं है, मैंने सच में तुम्हारी टांगों की तरफ नहीं देखा। और वो कमीना लड़का अपने फोन में वीडियो देख रहा होता है। फिर वो कमीना लड़का अचानक से अपनी सीट से उठ जाता है और बड़ी स्पीड से जिन्वू के पास जाकर उसकी टांग पर लात मार देता है, जिससे जिन्वू नीचे गिर जाता है। फिर वो कमीना लड़का जिन्वू के ऊपर एक ट्रिक इस्तेमाल करता है और जिन्वू को चोक कर लेता है, जिससे जिन्वू एक ही झटके में
में बेहोश हो जाता है। वो कमीना लड़का जिन्नू को बेहोश करने के बाद बोलता है, तो इसे इस तरह करते हैं। वो पहले वाला लड़का बर्गर खाते हुए बोलता है, क्या ये कमीना पहले की तरह बेहोश हो गया? जिन्नू के बेहोश होने के बाद सीन फिर से फ्लैशबैक में चला जाता है और सीन फिर से फ्लैशबैक में चला जाता है। फ्लैशबैक में जिन्नू अपनी क्लास में बैठा होता है और दो लड़के आपस में बात कर रहे होते हैं। एक लड़का बोलता है, क्या चाची हुआ हॉट नहीं है? एक लड़की बोलती है, मैं उससे ज्यादा हॉट हूँ। एक दूसरा लड़का बोलता है, मैं ये देख कर बता सकता हूँ, उसने बहुत ज्यादा लड़कों को डेट किया होगा। दूसरा लड़का बोलता है, बिल्कुल। फिर एक लड़का हंसते हुए बोलता है, उसे देखने से सच में ऐसा लगता है जैसे वो डेस्परेट हो इसके लिए। तभी जिन्नू अपनी सीट से उठता है और चिल्लाकर उन तीनों से बोलता है, वो सब कहना बंद करो जो तुम चाहते हो। वो लड़के जिन्नू की तरफ देखकर बोलते हैं, क्या ये पागल हो गया है? फिर उसके बाद वो सभी लड़के जिन्नू को मारने लगते हैं। अगला सीन स्कूल के क्लिनिक का होता है। जिन्नू बेड पर लेटा होता है और एजिन उसके पास बैठा होता है। जिन्नू अपने बेड से उठते हुए सोचता है, क्या मैं स्कूल के क्लिनिक में हूँ? फिर जिन्नू अपनी बगल में देखता है तो उसके बगल में एजिन बैठा होता है।